Irfan Ansari joining us on this broadcast who has made that statement. Irfan Ansari, आपका क्या जस्टिफिकेशन है इस पूरे स्टेटमेंट पर? आप एक तरह से युवाओं को भड़का रहे हैं और ब्लड शेड की बात कर रहे हैं। क्या क्या पटेल मैम, हमने आपकी फिलहाल एक बाइट देखी जिसमें आप क्लियरली वहां पे जो युवा खड़े हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर आप उनको भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप ब्लड शेड की भी बात कर रहे हैं। मैडम देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक, वो कांग्रेस पार्टी जिसने देश को खड़ा किया, 60-65 साल तक जनता की सेवा की, और आज जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक अग्निपथ जो बिल लाया है, इसके युवाओं में भारी आक्रोश है। आप तो दिल्ली में बैठ के टीवी चैनल में आप हैं मैम, लेकिन आप जब ग्राउंड में आइएगा तो आप युवाओं से पूछें कितना आक्रोश है मोदी सरकार के खिलाफ में। आप यदि अग्निपथ जैसा बिल लाते हैं तो पहले इसको आप स्टडी कर लीजिए। केवल और केवल देश के युवाओं को गुमराह करना ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। ठीक है, आप जनता को ग्रस्त कर रहे थे, ये समझ में आ रही है। आपने लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया, पैसा मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं, देखिए आप एक वरिष्ठ नेता हैं, आप कोई मामूली नेता नहीं है, आप बहुत ही सीनियर नेता हैं, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। टाइम्स नाउ पे आप हमसे बात कर रहे हैं, इसका रेस्पेक्ट करते हैं। मैं बस आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, खून से लथपथ हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? क्या इसका समझा दीजिए कि क्या बोलना चाहते थे आप? खून से लथपथ नहीं, अग्निपथ, हेलो, युवा खून से लथपथ, मेरी बात सुनिए। मैं ये चाह रहा हूँ, ये अच्छी बात है, मोदी जी को ये बिल वापस लेना चाहिए, मेरा ये कहना है। और ये ऐसा है कि आप देख रहे हैं सेना के साथ मजाक, ये अच्छी बात नहीं है। आपने सबके साथ मजाक किया। आज आप सेना को व्यापारीकरण कर रहे हैं, आप अदानी अंबानी के हाथों में बेच रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य से मैंने ये बातें कहा है। आई रिगार्ड मोदी जी, आई रिगार्ड योर चैनल, बट मैं देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ, आज केवल इरफान अंसारी साहब, आप मुझे कहिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। आप एक लॉ मेकर हैं सर, अगर आप ऐसी बात करेंगे कि खून से लथपथ, आपको पता है आपके एक कॉलीग हैं जो नागपुर कांग्रेस के फॉर्मर चीफ भी थे, शेख साहब, उन्होंने स्टेज से क्या कहा था, देश में अंगार लग जाएगा। अब आप कह रहे हैं खून से लथपथ, क्या चाहती क्या आपकी पार्टी? आप मेरी बातों को समझिए, खून से लथपथ नहीं, आज युवा खून से लथपथ हो गया है, ये अच्छी बात नहीं है। हमने कहा देखिए, देश को आप भटका रहे हैं। अभी आप नुपुर शर्मा ने ऐसा बयान दिया ताकि देश हिंदू मुसलमान में लोग लड़ने लगे। उसके बाद अभी आप कौन सा अब ये फिल्म का मैंने डायलॉग दिया है, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। नहीं, फिल्म का डायलॉग तो अपनी जगह है। नहीं अंसारी साहब, ये देखिए, फिल्म की डायलॉग की बात मत कीजिए। हम अब आपने जो ये डायलॉग दिया है, ये जो आपका जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें आप भी डायलॉग एकदम हीरो की तरह बोल रहे हैं, लेकिन बात विलेन वाली कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देश में खून से लथपथ हो जाए, लेकिन हम स्कीम को लागू नहीं होने देंगे। अगर आपको दिक्कत है, आप सरकार से बात कीजिए, आप कोर्ट में जाइए। ये खून खराबे की धमकी देना क्या सही है? नहीं, आप मैं खून खराबे की धमकी नहीं दे रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी, सबको लेकर चलती है, हमने ऐसी बातें नहीं कहा। अगर आप बता रहे हैं तो आप पूरा वीडियो मेरा देखिए, पूरा वर्डिक्ट आप मेरा देखिए। अच्छा देखिए इरफान साहब, आप तो क्रॉप करके देखिए सर, क्रॉप करके आप है ना, आप गलत संदेश। अच्छा, अगर आपको लगता है कि गलत संदेश दे रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए इरफान साहब, आप फोन मत काटिएगा, जनता भी सुन रही है, पे से जाइएगा मत। मैं आपकी जो वीडियो है उसको चलाता हूं, आप कहिएगा कि आपने क्या कहा, सही कहा या गलत कहा। सुनिए, ये आपने कहा, देश चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री ने 8 सालों में आपने कोई नौकरी नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, और आज आपने देश को भेज दिया। आपने रेल भेजा, हवाई जहाज भेजा, कल कारखाने सारे आपने भेज दिए, नोट भेज दिया, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज आप देश की सेना को बेचने जा रहे हैं, इसका आक्रोश आज हमारे तमाम युवाओं के साथ है। आप देख लीजिए, आप लोग, देश होगा खून से लथपथ, लेकिन ये अग्निपथ हम नहीं होगा। क्या चाहते हैं कि हमारे सेना को मोदी के हाथ, अदानी अंबानी के हाथ में भेज दें? अब 4 साल में हमारा युवा रिटायर हो जाए, युवाओं के साथ भविष्य में खिलवाड़ करे, ये हम लोग नहीं चलने देंगे। आज तमाम युवाओं के पेट में रोजगार, अपने पेट में लात मारने का काम किया। अब आपने सुन लिया, फिल्म के डायलॉग की बात कर रहे थे, यहाँ तो आप ही कह रहे हैं देश होगा खून से लथपथ।
क्या मतलब हुआ? देश होगा खून से लथपथ, मतलब किसके खून से? कौन करेगा खून सर? और कितने लोगों के खून बहेगा? सुनिए ना, कांग्रेस पार्टी के हाथ में बंदूक कहाँ है? हमारी आवाज ही, हेलो, यही मेरी बंदूक है। नहीं तो आवाज बात से तो खून समझिए। कैसे निकलेगा इरफान अंसारी साहब? नहीं नहीं, आप समझिए, भावनाओं को समझिए ना। मेरी भावना क्या है? अरे आपने आपकी पूरा भावना वीडियो अगर देखा? है खून बहाना, तो खून कैसे जी बहे नहीं, वो हम लोग जरूरी खून है। सुने। अगर आपकी हम भावना लोग- तो यही है ना कि हम लोग- खून बहे। हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, हम लोग रक्षा आप करते हैं, सिपाही रक्षा। किसी के भी हो, लेकिन जी। आप देश में खून बहाने की बात अगर कर जी रहे नहीं, हैं। जी नहीं, मैंने नहीं कहा। पूरा बढ़िया अभी से तो देखिए मेरा पूरा बयान अभी सर, सुना दिया इरफान आप अंसारी पूरा- साहब। आप- देखिए, अगर आप पूरा जो मेरा- कह रहे हैं, एक तरफ वहाँ खून खून के आप बोल रहे हैं लथपथ होगा, आप एक तरफ सफेद झूठ बोल रहे हैं। अभी तो आपने सर, सुना, आपने अपना बयान इंटेंशन- खुद सुना। सर, अब आप अच्छा, आप मेरा ये बताइए, इंटेंशन आप क्या- माफी मांगते हैं? आपको मेरा लगता है इंटेंशन आपने क्या है, गलत सर? बोल दिया और माफी मांगनी चाहिए आपको? मेरा सुनिए ना, मेरा इंटेंशन गलत नहीं है सर। इंटेंशन पे तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। इंटेंशन तो ज्यादा कोर्ट और होगा। नहीं, और इंटेंशन पे सर, आप देखिए ऐसा, सर सुनिए ना, आप अंसारी देखिए, साहब, आपका अंसारी चैनल साहब, में आप मैं लगातार सीनियर। आता हूँ। नहीं वो आपके इसी चैनल, सुनिए सर, आपका चैनल में लगातार आता हूँ। नहीं, आप हमारे चैनल में लगातार आते हैं, भी इसीलिए बच्चे, तो आपको सर, सुना दिया। कल आपके भी बच्चे सड़क पे होंगे, अंसारी साहब, अगर बच्चे सड़क पे हैं तो आप उनको और उकसाएंगे? आप समझाएंगे कि कोर्ट में नहीं, नहीं, जाओ, एक प्रदर्शन का तरीका होता है। खून से लथपथ मतलब क्या हुआ सर? नहीं, ये तो डायलॉग है, अग्निपथ, अग्निपथ। वो अग्निपथ। डायलॉग तो फिल्म में था, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आप कह रहे हैं खून तो से मैं तो ये लथपथ, भी- खून से लथपथ, खून से लथपथ। ये कौन सर, सा सुनिए डायलॉग है? ना, खून से मेरी बात लथपथ सुनिए। का है वो डायलॉग फिल्म में? अच्छा सर, मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा है, मेरी भावनाओं को आप समझिए। मैं आपके भावनाओं को समझ रहा हूँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो लोग उसका क्या समझेंगे? अगर लोगों ने खून से लथपथ करना शुरू कर दिया वहां झारखंड में, तो आपकी उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आप लोगों को भड़का रहे हैं, कह रहे हैं खून से लथपथ। कल अगर कुछ हो जाए वहां, तो क्या आप कहेंगे कि नहीं, मेरी भावना ऐसी नहीं थी, मैंने बात ये कहा लेकिन मेरी भावना ऐसी नहीं थी? सर, हमारी सरकार है, झारखंड में हमारी सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर हम लोग जवाब देखना हमारी जवाबदेही है। आप बिल्कुल चिंता ना करें। नहीं, हम मैं इंश्योर्ड चिंता हैं। नहीं कर रहा हूँ सर, झारखंड में- मैं चिंता नहीं झारखंड कर रहा हूँ। में- अभी देखिए सर, रघुवर दास जी भी आप फोन बात तो पे सुनिए हैं, सर, आप बात फोन तो पे हैं अभी। सुनिए। रघुवर दास जी भी फोन पे हैं, और भी जो आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो भी कह रहे हैं। आप उनको कहिए कि मेरे इंटेंशन समझो। अगर कल और कोई आप किसी को देखिए जान सर, से, मैं समझ गया रघुवर इंसारी दास साहब, जी, देखिए आप मैं तो भाजपा के इंटेंशन रघुवर दास समझता जी को हूँ। आप ला रहे हैं। सुनिए ना सर, आप बात तो सुनिए। आप बोल रहे हैं, आप भाजपा के रघुवर दास जी को ला रहे हैं। 5 साल इन्होंने मॉब लिंचिंग का एक एक लोगों को मरवा दिया, अब उसको चैनल पे ला रहे हैं आप। अब हमसे डिबेट इरफान करवा रहे हैं। अंसारी साहब, अगर आपको लगता है कि उन्होंने 5 साल में मॉब लिंचिंग करवाई है, आपने कहा आपकी सरकार है, जेल में बंद कर दीजिए ना। खून से लथपथ ये धमकी सर इस देश में कैसे चलेगा? धमकी नहीं है सर, ये मेरे पास जनता की आवाज है सर। जनता की आवाज क्या है? खून से लथपथ? क्या इरफान अंसारी देश जला दिया क्या? नहीं, लेकिन तो खून से लथपथ कर आप। क्या बात, आपको तो सपोर्ट करना चाहिए कि युवाओं के पक्ष में आपका सहयोग खड़ा होना देखिए चाहिए। अंसारी साहब, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, टाइम्स नाउ खून से लथपथ सपोर्ट नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं कि आपको सपोर्ट करना चाहिए, मैं आपको बोल रहा हूं आपने गलत बयान दिया, आप मुझे ही खींच रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सपोर्ट करिए उसको। खून से लथपथ करेंगे कैसे, वो बताइए। क्या सर, खून से लथपथ मतलब क्या? खून से लथपथ हो गया? अच्छा, खून से लथपथ का मतलब क्या होता है? अच्छा, आपके जो राजनीतिक मुहावरा, अच्छा ये मुहावरा, अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को स्क्रिप्ट कौन देता है? आपके जो नेता है महाराष्ट्र में शेख साहब, उन्होंने भी कहा कि मैंने जो कहा मोदी जी कुत्ते की मौत मरेंगे, वो कह रहे थे मुहावरा है। आप कह रहे हैं खून से लथपथ, आप कह रहे हैं ये मुहावरा है। ये कौन सा मुहावरा है? क्योंकि मैंने भी स्कूल में मुहावरे पढ़े, ये ऐसे मुहावरे और उसका ऐसा उपयोग मैंने तो नहीं सीखा सर। आप देखिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं तो बोल रहा हूँ आज पूरा देश, पूरा युवा हर जगह चले जाए, चाहे वो इसीलिए बिहार तो हो चाहे पूरा उत्तर देश प्रदेश हो। युवा अगर आपकी इस सर, बयान सुन को लीजिए ना। सुनेगा। सर, अच्छा आप तो- सुनिए, आप एक तो मेरी रिएक्शन बात लेते हैं सुनिए अंसारी ना, साहब। आप अब तो- आपने इतने देर अब एक रिएक्शन ले लेते हैं अंसारी साहब। देखिए मेरी बात एक सुनिए। रिएक्शन, मैं आपकी बात सुनूंगा, एक रिएक्शन लेते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला फोन पे हैं। शहजाद पूनावाला, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू टाइम्स नाउ। हियर यू हैव कांग्रेस एमएलए फ्रॉम झारखंड इरफान अंसारी सेइंग कि अग्निपथ स्कीम लागू नहीं होने देंगे, उसके लिए चाहे देश में खून से लथपथ हो जाए। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? Pranesh, AICC is now anarchy इनको चाहिए committee, and today it is proven that the unseen hands behind this violence for the last 3 days is the hand of Congress. It is the खूनी पंजा of Congress. ये हिंसा जो है ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है, और आज ये साबित हो गया है दिस इज नॉट स्पॉन्टेनियस बट स्पॉन्सर्ड। ये ऑर्गेनिक नहीं, ये ऑर्गेनाइज्ड है, और इसके पीछे रेल जलाओ दल, आरजेडी की मानसिकता, एसपी
बीजेपी संपत्ति फूको की मानसिकता और एआईसीसी आर्सन इनको चाहिए कमेटी की मानसिकता है। इरफान अंसारी ने जो ये धमकी दी है कि देश खून से लथपथ, ये कोई सहयोग वाली बात नहीं। 2 दिन पहले नागपुर के इनके नेता क्या कह रहे थे कि देश में आगजनी होगी और आगजनी हुई। अब ये कह रहे हैं देश में लथपथ होगा, ये लथपथ हो रहा है, संपत्ति को तोड़ा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, दंगे मचाए जा रहे हैं। हिजाब के समय पर भी, हिजाब फैसले के समय पर भी यही सहयोग नहीं प्रयोग अपनाया गया था। सीए के समय पर भी यही दंगे अपनाए गए थे और उस समय पर भी जो लोग पकड़े गए थे वो कांग्रेस से ही जुड़े थे। तो आज कहीं ना कहीं ये साबित हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है कि ये हमारे देश के युवा थे ही नहीं, ये रेल जलाओ दल और ये एआईसीसी आर्सन इनको चाहिए कमेटी के लोग थे जो प्रायोजित तरीके से देश को फूंक रहे थे, क्योंकि ये चाहते कि सेना का मनोबल गिरे। आज मैं चाहता हूं कि महात्मा गांधी की, अभी चिदम्बरम ने बात की है, उन्होंने ट्वीट किया है, क्या ये महात्मा गांधी की विचारधारा है? अन्यथा वो इरफान अंसारी पे क्या कार्रवाई करेंगे, उनसे तुरंत पूछा जाए कि क्या वो इरफान अंसारी के साथ खड़े हैं देश को लथपथ करने में, या वो महात्मा गांधी के अहिंसात्मक तरीके से प्रदर्शन करने में विश्वास रखते हैं। And when we asked Shahzad Poonawala, thank you for speaking to Times Now viewers. When we asked Irfan Ansari this, he said, आप मेरी भावनाओं को समझिए, मेरा इंटेंशन ये नहीं था